बीवी अगर शोहर की बात न माने तो क्या उसे मारना जायज है? सुनो, ये सवाल तुम्हारी लाइल्मी और दीनी इस्लाम के अहकाम को सियाक व सिबाक से हटकर पेश करने की वाज़ेह मिसाल है। इस्लाम ने शौहर और बीवी के ताल्लुक को महज एक रस्मी या कानूनी मुआहिदा नहीं बनाया, बल्कि उसे मोहब्बत, रहमत और सुकून का रिश्ता करार दिया। कुरान मजीद में अल्लाह ताली फरमाता है, वमिन आयातिही अन खलक़ लकुम मिन अनफुसिकुम अज़वाजन लितस्कुनु इलैहा वजअल बैनकुम मवद्दतन व रहमा। सूरह रूम 1:1। तर्जुमा, और उसकी निशानियों में से ये है कि उसने तुम्हारे लिए तुम्हारी ही जिन्स से बीवियां पैदा की ताकि तुम उनके पास सुकून हासिल करो, और उसने तुम्हारे दरमियान मोहब्बत और रहमत रखी। कवामियत का मफहूम और उसकी हिकमत इस्लामी तालीमात में मर्द को औरत पर कवाम बनाया गया है, जैसा कि सूरह अन्निसा आयत 36 में जिक्र है। अल-रिजालु कव्वामून अलन-निसाइ बिमा फज़्ज़लल्लाहु बाज़हुम अला बाज़िन व बिमा अनफ़क़ू मिन अम्वालिहिम। तर्जुमा, मर्द औरतों पर कवाम है इसलिए कि अल्लाह ने इनमें से बाज़ को बाज़ पर फजीलत दी है और इसलिए कि वो अपने माल खर्च करते हैं। कवामियत का मतलब ये हरगिज़ नहीं कि मर्द को औरत पर जुल्म या ज़ियादती की इजाज़त है। ये जिम्मेदारी है कि मर्द औरत की कफालत करे, उसकी इज्जत करे और उसके हुकूक की पासदारी करे। लेकिन जब इज़्दिवाजी जिंदगी में इख्तिलाफ पैदा हो जाए और बीवी शौहर की बात मानने से इनकार करे, तो इस्लाम ने एक तदरीजी निज़ाम दिया है ताकि मुआमलात को प्रामाणिक तरीके से हल किया जा सके। इस्लाह के 3 दर्जे जब शौहर और बीवी के दरमियान इख्तिलाफ हो और बीवी नाफरमानी करे तो कुरान मजीद ने शौहर को 3 मरहले दिए हैं। 1. नसीहत। सबसे पहले शौहर को बीवी को नरमी और मोहब्बत से समझाना चाहिए, उसे दीन के अहकाम याद दिलाने चाहिए और मामलात को बातचीत के जरिए हल करने की कोशिश करनी चाहिए। 2. अलियदगी। अगर नसीहत कारगर न हो तो शौहर को कुछ वक्त के लिए बीवी से अलग सोना चाहिए। ये कदम बीवी को सोचने का मौका फराहम करता है ताकि वो अपने ही फैसले कर सके, रवैये पर गौर करे। 3. अलामती सजा ज़र्ब। तीसरा मरहला वो है जिसे तुम जैसे लोग गलत अंदाज में पेश करते हो। यहाँ वाज़रिबूहुन्ना का मतलब हरगिज़ ये नहीं कि बीवी पर जुल्म किया जाए या उसे जख्मी किया जाए। इसका मतलब एक हल्की और अलामती सरजनिश है जैसा कि मुफस्सिरीन ने वजाहत की है। अलामती ज़र्ब की शराइत। 1. ये ज़र्ब हल्की हो जिससे कोई निशान या जख्म न पड़े। 2. ये सख्ती के बजाय सिर्फ मामले की संगीनी जाहिर करने के लिए हो। 3. ये आखिरी हरबा हो जब तमाम दीगर तदाबीर नाकाम हो जाएं। 4. ये इस्लाह की नीयत से हो, न कि इंतकाम या गुस्से की हालत में। अहादीसी मुबारकी से रहनुमाई रसूल अल्लाह का अपने अहले खाना के साथ हुस्न सलूक इस बात की रोशन मिसाल है कि इस्लाम औरत के साथ बदसलूकी की इजाज़त नहीं देता। हजरत आयशा रवायत करती हैं, रसूल अल्लाह ने कभी किसी औरत या खादिम को हाथ नहीं लगाया। सही मुस्लिम हदीस 2338। एक और हदीस में नबी ने फरमाया, तुम में से बेहतरीन वो है जो अपने अहल के लिए बेहतरीन है और मैं अपने अहल के लिए सबसे बेहतरीन हूँ। तिरमिज़ी हदीस 3950। ये कैसे मुमकिन है कि नबी हूँ खुद तो अपने अहल के साथ बेहतरीन रवैया रखें और अमत को बीवी पर जुल्म करने की तालीम दें? ये तुम्हारी जहालत और गलत फहमी है। इस्लामी तारीख की रोशनी तुम्हें इस्लामी तारीख का भी कोई इल्म नहीं, वरना तुम्हें मालूम होता कि सहाबा कराम और ताबेईन ने अपनी बीवियों के साथ कैसा मिसाली सलूक किया। हजरत उमर बिन खताब जैसे जलाली और सख्त तबीयत के हामिल शख्स भी अपनी बीवियों के साथ मशूरा करते, उनकी राय का एहतराम करते और इख्तिलाफात को हिकमत और नरमी से हल करते थे। मगरिबी माशरे का दोगला मयार। तुम लोग इस्लाम पर एतराज करने से पहले अपने मगरिबी माशरे की हालत देखो, जहाँ औरत को आज़ादी के नाम पर इस्तेसाल का शिकार बनाया गया है। वहाँ औरतों को जिनसी अशिया हैं के तौर पर पेश किया जाता है, उनके जिस्म की नुमाइश की जाती है और उनसे हर तरह का फायदा उठाया जाता है। तुम्हारा मुआशरा औरत को इज्जत देने में मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुका है, मगर तुम्हें वो सब नजर नहीं आता। इस्लाम में औरत के हुकूक। इस्लाम ने औरत को वो हुकूक दिए हैं जिनका तसव्वुर तुम्हारे निज़ाम में नहीं मिलता। शौहर पर लाजिम है कि वो हमेशा अपनी बीवी के साथ हमदर्दी और एहतराम के साथ रहे, अपनी बीवी की तमाम ज़रूरियात पूरी करे, उसके साथ हुस्न सलूक से पेश आए और उसकी इज्जत करे। कुरान मजीद में अल्लाह ताली फरमाता है, वाशिरुहुन्ना बिल मारूफ।
सूर अन्निसा 9 तर्जुमा, और उनके साथ भले तरीके से जिंदगी बसर करो। रसूलुल्लाह ने हुज्जतुल वदा के खतबे में फरमाया, औरतों के मामले में अल्लाह से डरो क्योंकि वो तुम्हारी मददगार हैं। सही बुखारी हदीस 5150। नतीजा, तुम जैसे गमराह लोग इस्लाम के अहकामात को ना समझते हो, ना समझने की कोशिश करते हो। तुम्हारा मकसद सिर्फ दीनी इस्लाम पर एतराज करना और लोगों को गमराह करना है। याद रखो, तुम्हारे ये फरेब और झूठ ज्यादा देर नहीं चलेंगे। इस्लाम एक मुकम्मल ज़ाबिता हयात है जो मर्द और औरत दोनों के हुकूक और फ़राइज़ को मुतवाज़िन तरीके से बयान करता है। अल्लाह ताली से डरो और अपनी अक्ल को तासुब और नफरत से पाक करो। अगर तुम कुरान और संत को खुले दिल से समझने की कोशिश करोगे तो तुम्हें इस्लाम की हिकमत और अदल का हकीकी मफहूम समझ आएगा, वरना रोज़े क़यामत तुम्हारे पास अपने एतराज़ात के लिए कोई दलील न होगी और तुम अल्लाह के सामने शर्मिंदा होगे।